Hello everyone, I'm Pihu और I am money magnet, I'm rich, I'm super duper money manifester. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। अब ये अफर्मेशन आपको मैं डेली बोलूँगी। आज मैं बात करने वाली हूँ वाइब्रेशन के बारे में कि वाइब्रेशन होती क्या है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होती है ना। कि जिस वाइब्रेशन को हम बढ़ाकर अपनी लाइफ में हर चीज़ को बहुत ही जल्दी और आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, और जब हम अपनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, और अब जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है तो क्या आपकी लाइफ में चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। आप सभी को पता होगा कि हम एक एनर्जी के रूप में हैं। यहाँ इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी एनर्जी के रूप में काम करती है, और जब हम इस एनर्जी से मैच करते हैं, उस फ्रिक्वेंसी से मैच करते हैं, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाती हैं। लाइक आप बहुत खुश हो तो आप वैसे ही पर्सन को अट्रैक्ट करोगे, आप वैसी परिस्थितियों को अट्रैक्ट करोगे। और अगर आप कहीं पर थोड़े से सैड हो, या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आप कहीं पर लो फील कर रहे हो, तो आप वैसी ही बातों को अट्रैक्ट करोगे, आपके दिमाग में भी वैसे ही थॉट आएंगे, और आप व्यक्तियों को भी ऐसे ही अट्रैक्ट करोगे जो आपसे बातें भी इसी तरीके से करेंगे। वो तो एनर्जी जो है हमारी बढ़ती और घटती रहती है समय के अकॉर्डिंग। जैसे आपने सैड फील किया तो आपकी एनर्जी घट जाती है। अगर आपने ज़्यादा अच्छा से हैप्पी, बहुत खुश हो, तो आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होती है, वो हाई होने लगती है। और जैसे ही आपकी एनर्जी हाई होती है, आपका जो पूरा सर्कमस्टेंस है वो चेंज होने लग जाता है। अब हमारी एनर्जी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि लाइक आप किसी ऐसे सर्कमस्टेंस में हो और आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी गिर रही है, तो आपको उसके लिए कुछ थोड़े से एफर्ट लगाने होंगे जिससे आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। लाइक आप कोई ऐसी मूवी देख लीजिए जो कॉमेडी वाली हो, या कोई ऐसा वीडियोस देख लीजिए, या फिर कोई अच्छी सी बुक पढ़ लीजिए जब आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन कम होने लगती है। या फिर आप उसी टाइम ग्रेटिट्यूड वॉक कर लीजिए, या कोई धन्यवाद, आपकी जो लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मतलब जो भी चीज़ है उसके लिए आप धन्यवाद कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगेगी। अब वाइब्रेशन काम कैसे करती है कि हाँ, अगर हम कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ में चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी आ जाए, तो हम भी अपनी वाइब्रेशन को वैसा ही रखें और उस वाइब्रेशन को हम अट्रैक्ट कर लेंगे। लाइक मुझे पैसे मैनिफेस्ट करना है, तो मैं इसको एनर्जी कैसे दूंगी, या फिर मैं अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे करूंगी। या फिर आप जैसे नेचर में वॉक कर रहे हो, है ना, अगर आपको आपकी वाइब्रेशन बढ़ानी है तो आप क्या करोगे कि आप कहीं भी बाहर जाके वॉक कर रहे हो और आप पेड़ पौधों को देखिए, क्योंकि पेड़ पौधों में बहुत हाई एनर्जीज होती है। और जब आप उसकी एनर्जी को देखोगे तो लाइक मुझे मनी अट्रैक्ट करनी है, तो मैं उसको कहूंगी कि वाओ, इस पौधे में कितनी ज़्यादा अबेंडेंस है, ये कितना अबेंडेंस से भरा है, ये हर किसी को देने के लिए ही तैयार होता है, और इसके पास तो मनी ही मनी है। मतलब जो पत्तियां होती है ना, हम उसको एक मनी के रूप में काउंट करते हैं और बोलते हैं कि इसके पास कितनी सारी अबेंडेंस है। लाइक वो फूड वगैरह हमें उससे प्राप्त होते हैं, बहुत सारी चीज़, अनगिनत चीज़ हमें उससे प्राप्त होती है। तो हम उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होंगे, तो वही उसकी जो एनर्जी है वो हमको हिट करेगी, वो हमारे पास आएगी और हमारी एनर्जी को भी हाई करेगी। फिर हमें लगेगा कि नहीं, हमारे पास देने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर हमें जो मिला है वो क्या क्या है, तो हम उसके लिए भी ग्रेटफुल होंगे। और फिर जब हम इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होंगे तो वो हमारे पास वो कई गुना बढ़कर आने लगेगी। अब आपके जो थॉट्स होते हैं वो भी एक वाइब्रेशन के रूप में ही किसी के पास जाते हैं। लाइक मुझे मनी को अपनी वाइब्रेशन देनी है, तो मैं कैसे दूंगी इसको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच कि तुम मेरे पास हो। थैंक यू वेरी मच कि तुम्हारी वजह से मेरे हर एक काम होते हैं। थैंक यू वेरी मच कि तुम हो तो मैं जो चाहूँ वो खरीद सकती हूँ। तुम जो हो तो मैं अपनी हर ज़रूरत को पूरा कर सकती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, क्योंकि तुम होती हो तो मुझे बड़ी खुशी अनुभव होती है, और तुम्हारे होने से मेरी वाइब्रेशन काफ़ी हाई होती है, और तुम में बहुत अच्छी वाइब्रेशन है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो इस तरीके से हमें मनी को वाइब्रेशन देनी है डेली के लिए, अगर हमें मनी मैनिफेस्ट करनी है तो। और उसी वाइब्रेशन के साथ हम डेली जब इसे वाइब्रेशन देने लगेंगे तो फिर ये भी हमें वाइब्रेशन देगी। अब ये वाइब्रेशन हमें किस रूप में देगी,
मनी के रूप में कि हमारे पास मनी और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेगी। तो आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और वही है कि आप जो देते हो, मतलब आपकी वाइब्रेशन सबसे पहले बहुत हाई होनी चाहिए, उसी के बाद आप वाइब्रेशन कैच कर पाओगे, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में आ पाओगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी जो वाइब्रेशन होती है वो कितने मेगाहर्ट्ज़ में होती है। 62 से 70 के बीच में आपकी जो वाइब्रेशन है वो होती है। हमारी वाइब्रेशन हमेशा एक जैसी नहीं होती है, कभी घटती है तो कभी बढ़ती रहती है। अब इसे जब हम जान गए हैं कि हाँ, हमें वाइब्रेशन बढ़ाकर या हाई वाइब्रेशन रहने पर क्या क्या फायदे होते हैं, तो क्यों ना हम इस वाइब्रेशन को फिर बढ़ाएं। और बढ़ाने के तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ कि लाइक आप मेडिटेशन कर लो, आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर लो, आप अच्छी बुकें पढ़ लो, या फिर आप कोई मूवी ऐसी देख लो, आपको जो पसंद हो। आपकी जब वाइब्रेशन गिरती हो और आपको जो लग रहा है उस टाइम कि हाँ मैं अच्छी चीजें ये करूँ, तो उसको करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी कि कुछ लोग होते हैं ना कि उनकी वाइब्रेशन कम क्यों होती है। जैसे मुझे मनी मैनिफेस्ट करनी है, तो मैं उन लोगों से कांटेक्ट में आती हूँ जो मनी के बारे में हमेशा बुराई करते रहते हैं, मतलब मनी को कभी वो अच्छा नहीं मानते हैं, या फिर मनी को अच्छा भी मानते हैं। तो उनकी जुबान पे यही रहता है कि मेरे पास कम पैसे हैं, या फिर पैसे आते हैं तो चले जाते हैं, ये करते हैं। तो आपको ऐसे के कांटेक्ट में नहीं रहना है। वो हर चीज के लिए इक्वली है कि लाइक रिलेशनशिप वाला हो तो आप उनके इस तरीके से कांटेक्ट में ना रहे। तो जब आप उनकी बातें सुनोगे ना, तो लाइक आपको तो ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं इसकी बातें सुन रही तो मेरे अंदर थोड़ी जा रही, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मुझे इनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसको आपको वहां पर उन बातों को सुनना नहीं है। और अगर आप लाइक कोई व्यक्ति आपके बारे में बात कर रहा है ना, तो आप अपनी माइंड में उसको एक अलग अफर्मेशन के लिए शुरू कर दीजिए कि जैसे वो बोल रहा है कि मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास तो मनी आती तो चली जाती, तो आप अंदर के अंदर बोलोगे, वाह मेरे पास तो मनी हमेशा रहती है, वाह मनी मुझसे कितनी खुश है, वाह मैं तो हमेशा मनी अट्रैक्ट करती हूँ, मैं तो हमेशा मनी, मतलब मेरे पास तो मनी दौड़ कर चली हुई आती है, तो मैं तो कितनी अमेजिंग हूँ ना, कि इसकी तुलना में तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ कि मेरे पास इतनी मनी आती है। अरे वाह, थैंक यू यूनिवर्स कि मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि मनी मेरे पास इतनी अच्छे से आती है। अब मुझे नहीं पता कि उसका क्या है, लेकिन मेरे पास तो मनी बहुत अच्छे से आती है, बहुत ही ईजी तरीके से आ जाती है। और मैं मनी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, और इसीलिए वो मेरे पास दौड़ी चली हुई आ जाती है। तो इस तरीके से करना है। लाइक कुछ लोग ये भी होता है उनका कि वो रिलेशनशिप के लिए कि हाँ, बहुत सारे लोग हैं अभी जो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, तो उनका होता है कि हम सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, हमारी वाइब्रेशन भी हाई है, लेकिन हम कांटेक्ट में ऐसे लोगों के हैं जो हमारी वाइब्रेशन को गिराते हैं या हमारे माइंड में वही चलाते हैं। कैसे वाला, आपको मैं सीरियल से बताना चाहूँगी। कुछ लोग हैं जो सीरियल देखते हैं ऐसे, और सीरियल में आपने देखा होगा कि अधिकांश सीरियल में यही चीज़ें बताते हैं ना कि एक बॉयफ्रेंड ने दूसरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, एक पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वो दूसरी के साथ चला जाता है, या फिर मतलब उसका किसी और से अफेयर हो जाता है, या फिर वो कहीं छोड़ को से चला जाता है, फिर काफ़ी टाइम बाद वापस आता है, तो ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो अगर आप यही चीज़ें देखोगे तो आप उनकी भी तो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो ना, और वही थॉट आपके दिमाग में चलते हैं, क्योंकि सीरियल का मुझे पता है बहुत अच्छे से, पहले मैंने बहुत देखे हैं, तो मुझे अच्छे से पता है कि जो सीरियल आपने देख लिया ना, वो जब तक अगली बार नहीं आएगा उसकी जो स्टोरी है वो आपके माइंड में घूमेगी, और जब आपके माइंड में वो थॉट इतनी बार आएगा, इतनी चीजें वो होगी, तो वैसे ही तो सरकमटेंस आप अट्रैक्ट करोगे। तो प्लीज़ अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि मेरी लाइफ में खुशियाँ आई या मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करूँ, मतलब मैं अपनी लाइफ में खुशियाँ अट्रैक्ट करूँ, तो आप ऐसी चीज़ें देखना बंद कर दीजिए। ठीक है, वो चाहे मनी से रिलेटेड हुई, वो चाहे रिलेशनशिप से हुई, या फिर वो किसी भी चीज़ से हुई, है ना। कि कुछ होते हैं जॉब के लिए कि बहुत सारे लोग अरे आज के ज़माने में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, अब तो वैकेंसी आती ही नहीं है, और कंपटीशन एग्ज़ाम इतनी टफ हो गई है कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उस इंसान से सुन लिया, आप अपने माइंड में उल्टी अफर्मेशन दीजिए, उसके परे कर दीजिए उसको कि वाओ मुझे तो बहुत सारी वैकेंसी सामने दिखाई देती है, मुझे तो कंपटीशन की तैयारी करना बहुत इजी लगता है, और मेरी तो हर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाती है और बहुत आसानी से हो जाती है, मुझे बहुत कम एफर्ट देना होता है, उसके बाद भी मैं क्वालिफाई कर लेती हूँ, और सिलेक्शन की हर लिस्ट में मेरा नाम होता है। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं किस को चूज़ करूँ कि मैं कहाँ पर अपना ज्वाइन करूँ उस पर्टिकुलर जॉब में। तो ये वाला आपका होना चाहिए।
इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए। तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है और उस वाइब्रेशन के साथ आप बहुत अच्छे से काम करते हो, है ना। क्योंकि वाइब्रेशन को आप एनर्जी को ना तो मिटा सकते हो ना ही बना सकते हो, है ना। बढ़ा जरूर सकते हो, बना नहीं सकते, ठीक है। तो बढ़ाने के तरीके मैंने आपको बता दिए कि आपको ये सारी चीजें करना है। लाइक आप किसी को मुंह पे रोक नहीं सकते कि मेरे सामने ऐसी बातें मत करो, है ना। क्योंकि आप जब उसको बोलने जाओगे तो वो उल्टा आपको 4 बातें बोलेगा कि बहुत ज्ञान झाड़ रहे हो, ऐसा कर रहे हो। तो नहीं, मुझे तो अपने अंदर जो है उसको, और अगर लाइक आपने बहुत सारा ऐसे कुछ सुन लिया है तो आप उसको क्लीन कर लीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर कर लीजिए और उसको क्लिनजिंग के थ्रू उस सारी जो नेगेटिव थॉट है उसको थोड़े से टाइम में क्लीन कर दीजिए कि ओके ऐसे सर्कमस्टेंस थे जहां मुझे सुनना ही पड़ा उनकी बातों को, तो मैं उसको होपोनोपोनो करके उसको दूर कर देती हूँ। तो मेरी जो क्लिनजिंग हो जाती है पूरी अच्छे से और मैं फिर से अपनी वाइब्रेशन में शिफ्ट हो जाती हूँ। तो यही है वाइब्रेशन का खेल कि आप हर चीज को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो और सारा खेल वाइब्रेशन का है। आप जितने अच्छे हाई वाइब्रेशन में होंगे आपकी लाइफ में उतनी खुशियां आएगी और खुश रहने का यही तरीका है कि आप जितने खुश होगे आपकी वाइब्रेशन उतनी हाई होगी और आप उतने अच्छे से सारी चीज को मैनिफेस्ट करोगे। तो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपके जो भी कुछ ऐसी क्यूरीज होती है कि हाँ हमें इस बारे में जानना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर कुछ भी ऐसा आप पूछना चाहते हो तो मेरी मेल आईडी इसमें दी है कमेंट्स में, तो आप उसके थ्रू मुझसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो और आपकी जो भी क्यूरीज है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। थैंक यू।